इंडिया मार्ट इंटरमेश जो कि B2B मार्केटप्लेस सेक्टर का एक लीडिंग प्लेयर है ने रिसेंटली अपने स्टॉक प्राइस में सिग्निफिकेंट डाउन टर्न देखा है, जो Q3 अर्निंग्स फॉर FY25 के अनाउंसमेंट के बाद लगभग 10% तक गिर गया है। ये डिक्लाइन इन्वेस्टर्स और मार्केट एनालिस्ट में क्यूरियोसिटी का रीजन बन गया है। अगर आप इसके सारे डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। लेकिन सबसे पहले चलिए एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं इंडिया मार्ट का। इंडिया मार्ट जो 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था, इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन B2B मार्केटप्लेस है। ये प्लेटफॉर्म बायर्स और सप्लायर्स को काफी इंडस्ट्रीज में कनेक्ट करता है और इंडिया के बिजनेस लैंडस्केप को डिजिटाइज करने में एक की रोल प्ले करता है। इंडिया मार्ट बिजनेसेस को प्रोडक्ट सर्च करने, प्राइसेस कंपेयर करने और वेरीफाइड सप्लायर्स से कनेक्ट होने का ऑप्शन देता है, जबकि सप्लायर्स अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करके एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और कई और इंडस्ट्रीज को कवर करता है और 56 इंडस्ट्रीज में 98,000 कैटेगरीज के 110 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए इंडिया मार्ट ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स, लीड मैनेजमेंट, पेमेंट गेटवेज और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जैसे टूल्स प्रोवाइड करता है, जो बिजनेस को अपनी रीच और ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म बनाता है। इंडिया मार्ट अपनी मेजॉरिटी रेवेन्यू वेब और रिलेटेड सर्विसेज से जनरेट करता है, जो ओवरऑल रेवेन्यू का 95% कंट्रीब्यूट करता है। ये प्लेटफॉर्म के कोर को हाईलाइट करता है, जो एक ऑनलाइन B2B मार्केटप्लेस है, जहां लीड जनरेशन, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स जैसे डिजिटल ऑफरिंग्स बिजनेस मॉडल का बैकबोन है। बाकी का 5% रेवेन्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज से आता है। अब बात करते हैं थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स की, जहां इंडिया मार्ट ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 16% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट किया, जो 354 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। अगर CAGR के बेसिस पे देखें तो FY19 से लेकर FY24 तक रेवेन्यूज हर साल 19% की ग्रोथ के साथ बढ़े हैं। कंपनी ने अपने एबिटा में भी 61% का इंप्रेसिव ग्रोथ देखा है पिछले साल के कंपैरिजन में, और एबिटा मार्जिन्स को 39% तक मेंटेन किया है इस क्वार्टर में। बॉटम लाइन की बात करें तो इंडिया मार्ट ने 121 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में 48% का रिमार्केबल इंक्रीज है। ये एक सॉलिड इंडिकेटर है कि कंपनी अपने बॉटम लाइन को इफेक्टिवली मैनेज कर रही है। अगर ऑपरेशनल मेट्रिक्स की बात करें तो इंडिया मार्ट ने इस क्वार्टर में 27 मिलियन यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज रजिस्टर की हैं, जो कि 17% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दिखाता है, जो ये शोकेस करता है कि बिजनेसेस एक्टिवली प्लेटफॉर्म से एंगेज कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने 8.2 मिलियन सप्लायर स्टोर फ्रंट्स रिपोर्ट किए, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 5% ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक रेड फ्लैग भी है। पेइंग सप्लायर्स की नंबर सिर्फ 1% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, जो 2,14,000 तक पहुंची है, लेकिन ये सीक्वेंशियली 2% से कम हुई है, जो थोड़ा कंसर्निंग है। ये पॉजिटिव फिगर्स के बावजूद सब्सक्राइबर ग्रोथ और रिटेंशन को लेकर कुछ कंसर्न्स भी थे, जो इन्वेस्टर्स एंजाइटी के कारण बने। इंडिया मार्ट के स्टॉक में शार्प डिक्लाइन के कुछ की फैक्टर्स थे। सबसे पहला सब्सक्राइबर चर्न। जैसे कि हमने पहले ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देखे, लेकिन इंडिया मार्ट ने क्वार्टर के दौरान लगभग 3,715 पेइंग सब्सक्राइबर्स का नेट रिडक्शन रिपोर्ट किया। ये अलार्म देने वाला था, क्योंकि सब्सक्राइबर ग्रोथ रेवेन्यू स्ट्रीम्स को सस्टेन करने के लिए क्रिटिकल है। दूसरा, फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस। इंडिया मार्ट के CEO दिनेश अग्रवाल ने चैलेंजेस के बावजूद रिजल्ट्स के बारे में ऑप्टिमिज्म दिखाया और ये भी हाईलाइट किया कि वो क्वालिटी सप्लायर्स को ऑनबोर्ड करने और प्लेटफॉर्म पर यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगले क्वार्टर्स में कलेक्शंस में 10% से कम ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है, जो फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर कंसर्न्स को रेज करता है। तीसरा है ब्रोकरेज व्यूज। नुआमा ने अपनी रेटिंग रिड्यूस रखी है और इंडिया मार्ट का टारगेट प्राइस ₹2,500 से रिड्यूस करके ₹1,970 पर शेयर कर दिया है। ये टारगेट प्राइस कट ग्रोथ में धीमी रफ्तार और सब्सक्राइबर चर्न के कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है। फर्म ने यह भी नोट किया कि मार्जिन्स टेम्परेरीली एलिवेटेड हैं, क्योंकि सेल्स
और मार्केटिंग एक्सपेंसेस में कमी आई थी। इसी तरह ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने अपने आउटलुक को डाउनग्रेड किया है और FY25 टू FY27 के लिए प्रॉफिट एस्टिमेट्स को 4 to 13% तक रिड्यूस कर दिया है। नोमुरा ने भी स्टॉक को रिड्यूस रेटिंग दी है और प्राइस टारगेट को ₹3,150 से 1,900 तक कम कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये एम्फसाइज किया है कि सब्सक्राइबर एडिशंस में मीनिंगफुल इंक्रीज होना बहुत जरूरी है अगर स्टॉक में कोई सिग्निफिकेंट रिकवरी देखनी हो तो। मोतीलाल ओसवाल ने भी बाय रिकमेंडेशन रीअफर्म की है, लेकिन टारगेट प्राइस को 2,600 रुपीस तक एडजस्ट किया है। उन्होंने अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस को साइट किया, हालांकि सब्सक्राइबर चर्न इश्यूज को भी एक्नॉलेज किया है। टू कंक्लूड, इंडिया मार्ट का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रॉफिट और रेवेन्यू में सॉलिड ग्रोथ दिखाता है, लेकिन सब्सक्राइबर रिटेंशन और म्यूटेड ग्रोथ प्रोजेक्शंस के कंसर्न्स की वजह से उसके शेयर्स में शार्प सेल ऑफ देखने को मिला है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स और इन्वेस्टर्स अब इस बात को क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि मैनेजमेंट आने वाले क्वार्टर्स में इन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करता है जब वो इस टर्बुलेंट फेज से गुजर रहे हों। Having said this, this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.